हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम वाना नरेन, एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और बेटा आज ये जो पांडा साहब है ना, ये आ गए हैं भाग के बहुत जल्दी जल्दी से। ठीक है, आपको मालूम है कि आपके एग्जाम का जो टाइम है वो आ गया है, राइट? इनको भी मालूम है। अब हम करने के वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं सुपर डुपर फटाफट क्विक रिविजन की। ठीक है, अब ये समझो कि आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम बहुत सुपर डुपर क्विक रिविजन करने वाले हैं, वो चैप्टर हम वन शॉट में कर चुके हैं, है ना? पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं, ग्लॉसरी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं। सुपर डुपर क्विक रिविजन मतलब लास्ट मोमेंट वाली जो पढ़ाई होती है ना, आखिरी एक दिन बचा है और पढ़ाई करनी है वाला हिसाब है। ठीक है, अब बेसिकली आपकी जो सप्लीमेंट्री रीड है फुटप्रिंट विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल भी है फुटप्रिंट विदाउट फीट्स, ठीक है, उसके ऊपर करने वाले हैं हम सुपर क्विक रिविजन। क्लास 10th है ऑफ कोर्स, और ये यहीं से आपकी किताब को अपना नाम मिला है। ठीक है, मतलब ये आपकी किताब को उसका शीर्षक देने वाला चैप्टर है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर मैं आपको बता दूं किसने लिखा है। ये लिखा है H.G. वेल्स ने। और H.G. वेल्स अगेन 20th सेंचुरी के एक बहुत बहुत मशहूर राइटर, prolific writer who is known for his writing, who is known for building up characters and thinking beyond टाइम। ठीक है, कहा जाता है H.G. वेल्स के बारे में कि वो अपने समय से आगे का सोचते थे। उनको एक तरह का विजनरी राइटिंग के लिए भी माना जाता है लिटरेचर में। चाहे आप उनकी द टाइम मशीन की बात कीजिए, ये यहाँ पे जो कैरेक्टर इन्होंने बनाया था, जो कि एक ऐसा आदमी, एक साइंटिस्ट जो कि इनविजिबल हो जाता है, राइट? अब इसी थीम पर हमारी मिस्टर इंडिया बनी थी, है ना? कि वो गैजेट पहनता है, वो साइंटिस्ट के बेटा रहता है, लेकिन वो गैजेट पहनता है, वो गैजेट का बटन दबाता है और क्या हो जाता है, और गायब हो जाता है। और मुकैम्बो खुश नहीं होता उसके गायब होने से, है ना, क्योंकि उसको गायब होना होता है। लेकिन वो यहाँ पे मिस्टर इंडिया जो है वो अच्छा आदमी रहता है, बढ़िया भले काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कैरेक्टर है थोड़ा सा हिला हुआ सा कैरेक्टर है, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट का है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा नोटोरियस है, इसका दिमाग थोड़ा सा अलग सा है, डाइवर्टेड सा है, ये अलग टेंजेंट पे चलता है इसका दिमाग, है ना? थोड़ा सा आप इसको कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्टिव माइंडेड आदमी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिफरेंस है। और क्या बताया गया है कि भाई साइंस जो है, साइंटिफिक ब्रिलियंस जो है इस आदमी की, वो ऑब्वियसली अनक्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो इस तरह की कोई चीज़ ईजाद करता है जिससे इंसान इनविजिबल हो जाए, लेकिन वो उसका इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए नहीं करता और वो अपनी जीनियस को बर्बाद कर देता है गलत इस्तेमाल करके, राइट? तो यहाँ पे H.G. वेल ने एक मॉरल थीम भी दी है दैट यू हैव टू, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ जीनियस और बीइंग ब्रिलियंट एट योर फील्ड, बट ऑल्सो अबाउट आप अपनी ब्रिलियंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है 21 सितंबर 1866 में हुआ, ब्रॉमले, यूनाइटेड किंगडम्स में। इंग्लिश राइटर थे, जैसे मैंने कहा कि प्रोलिफिक माने जाते थे हर जॉनरा के, और डजन्स ऑफ नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। सटायर, बायोग्राफी इनकी बहुत फेमस मानी जाती है, ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस मानी जाती है, और आप इनको बोल सकते हैं कि इन्होंने बहुत एक साइंस फिक्शन के लिए भी H.G. वेल्स का नाम बहुत अच्छा आता है। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज साइंस फिक्शन। जैसे मैंने कहा कि अपने साइंस फिक्स के लिए बहुत ज़्यादा, साइफाइस के लिए अपने बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और 13 अगस्त 1946 को लंदन में इनका देहांत हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्टोरी में। ये स्टोरी बेसिकली किसकी बात हो रही है? ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। As he was afraid of being discovered in London, where he had committed some crimes, he runs away to the remote village. However, he runs out of money and resort to robbery, using his advantage of विजिबिलिटी। अब समरी समझो, क्या होता है कि साइंटिस्ट है, इनविजिबल हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि थोड़ा अलग टैंजेंट पे दिमाग है, डिस्ट्रक्टिव सा, नोटोरियस सा है, ठीक है, और गुस्से वाला है, मतलब इसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। तो बहुत परसिवेरेंस या पेशेंस या ह्यूमिलिटी, इस तरह का कोई भी इसका एट्रीब्यूट नहीं दिखाया गया है। ठीक है, अब ग्रिफिन क्या है, बेसिकली उसको उसके जो मकान मालिक हैं घर से निकाल देते हैं, तो इतना गुस्से में आ जाता है, इतना आग बबूला हो जाता है कि वो इनविजिबल होता है और उनके घर में आग लगा देता है। अब वो पकड़ा ना जाए इस वजह से क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है, और वो एक जगह गलती से मिट्टी में उसका पैर चला जाता है, फिर वो चलता हुआ जाता है, तो मिट्टी पे सड़क पे उसके पैरों के निशान बनते जाते हैं, बट ऑफ कोर्स कोई इंसान नजर नहीं आता, तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं, तो दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वहां से वो नाम आता है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो निशान धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते गायब हो जाता है। ठीक है, तो वहां से आपका नाम जो है वो डिराइव हुआ है। अब ये समझ लेते हैं, ग्रिफिन जो है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और बहुत सारे इसने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, वन डे ही डिस्कवर्ड अ वंडरफुल ड्रग, इट कुड मेक हिम
invisible. He took that drug and became invisible. He could see everybody but nobody could see him. लेकिन इसके कपड़े जो ये पहनता है, right, वो कपड़े जो हैं visible रहते हैं. Like if he's wearing a hat, that is visible. If he's wearing a cloak, that is visible. So that is clear. ठीक है. तो अब क्या होता है? Griffin landlord did not like him. He tried to get his house vacated. Griffin becomes angry. He set the house on fire. Then he took the drug. He took off his clothes. He became invisible and went out. पूरे कपड़े उतार देता है और जाता है ताकि इसको कोई पकड़ ना सके. पैरों के निशान तो पड़ गए. अब प्रॉब्लम ये थी कि लंदन की ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में इनने कपड़े उतार दिए ताकि इनको कोई देख ना पाए, इनविजिबल हो गए तो. लेकिन भाई साहब ऐसे सर्वाइव तो नहीं किया जा सकता था. तो क्या करता है? ये एक स्टोर में घुस जाता है. ठीक है. गेट क्रैश करता है. It was not easy to walk without clothes. Griffin had no money, so he went into a big London store. He stole clothes from there. When he walked with those clothes, it seemed as if headless man was walking. He took meat, coffee, sweet and wine from the kitchen of the store. Then he slept on the piles of quilt there. ठीक है. अब क्या हुआ? कपड़े वपड़े पहन लिए, वहीं पे गया, जो खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिली इसने खा लिया और फिर वहाँ पे क्विल्ट में, रजाइयों में बढ़िया से कोजी से होके कपड़े वपड़े पहन के सो गया. अब सुबह इसको जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए था पर ये निकला नहीं. तो हुआ क्या कि पूरे जो स्टोर के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो आ गए और ऑब्वियसली उनको देख के लगा कि एक आदमी क्विल्ट पे सो रहा है एंड ही इज एन हेडलेस मैन बिकॉज उसकी पूरी बॉडी में कपड़े हैं लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा. राइट. सो एंड ही स्टार्टेड ऑब्वियसली फॉलोइंग हिम. ये भाग रहा है हर जगह और जैसे जैसे भागता जा रहा है वैसे वैसे अपना एक एक कपड़ा निकाल के फेंकता जा रहा है ताकि, और जैसे जैसे कपड़ा निकाल के फेंकता जा रहा है वैसे वैसे इनविजिबल होता जा रहा है. ठीक है. और फाइनली ये भागता रहता है लेकिन ऑब्वियसली कब तक भागोगे आप? ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट वेक इन टाइम. द shop assistant arrived and saw him. Griffin ran out of fear and assistant ran after him. ठीक है. Griffin took off his clothes one by one. He became invisible again. But now he was shivering with cold. अब वो एंटर करता है एक थिएट्रिकल कंपनी में. वहाँ पे वो बैंडेजेस और फोरहेड पे और ग्लासेस वगैरह लगा के एक डिस्गाइज तैयार करता है. ठीक है. विस्कर्स वगैरह लगा के मूछें बड़ी बड़ी और पूरा डिस्गाइज तैयार करता है और उसने कुछ मनी जो है वो शॉपकीपर से चुरा लिया था. अब वो ट्रेन लेता है और वो पास के किसी विलेज, आइपिंग करके एक विलेज है, वहाँ पे चला जाता है. आइपिंग में क्या होता है? ग्रिफिन बुक 2 rooms at the inn. He paid the rent in advance. The name of the landlady was Mrs. Hall. और वो फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं थोड़ा उससे. तो ये जो है ना बहुत ही वो बनता है that you know he doesn't like to be disturbed or my scientist who I'm doing my work you stay at bay kind of रखता है. बहुत ही अपना, जिसको आप कहते हैं अपने अपने में रहता है, किसी से घुलता मिलता नहीं है और बहुत ही ख़राब सा डिमिनर, बहुत ख़राब सा टेम्परामेंट अपना दिखाता है. मिसेस हॉलवे को पैसा मिल गया था, उनको क्या लेना देना. पर बात इसकी चर्चा जो होने लगती है, कुछ अजीब सा झक्की सा विम्सिकल सा साइंटिस्ट है जो रहता है अपने कमरे में, रहता है ना किसी से मिलता है, ना बोलता है, ना आता है, ना जाता है. अब वहीं पे रहता है लेकिन खैर पैसा जब तक दे रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है. शी टॉलरेटेड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन. Soon Griffin spent the stolen money. He told the landlady that he had no cash. He said that he was expecting a check. कहता मेरे पास कोई कैश नहीं है लेकिन हाँ मेरा पैसा आने वाला है, चेक आने वाला है. नेक्स्ट डे वो क्या करता है? वो करता है क्लर्जी मैन उसकी वाइफ के घर में जाता है और वहाँ पे वो चोरी कर लेता है. नाउ ही इज ऑल्सो स्टूपिड इन द सेंस कि उसमें हेस्ट में काम करता है. राइट. आप इनविजिबल हो, स्टिल अगर आप चोरी कर रहे हो और कोई आदमी पकड़ ले आपको, सो हाउ स्टूपिड इज दैट. राइट. वो जाता है उनके घर में चोरी करता है, खट 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 क्लैंकरिंग की आवाज़ आ रही है, कहीं ये हो रहा है वो हो रहा है. क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जो है वो जाग जाते हैं आवाज़ से और वो रियलाइज़ करते हैं कि उनका पैसा जो है गायब है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है कहीं. राइट. लेकिन लोगों का, और उसी दिन क्या होता है, सुबह एक अजीब सा इंसिडेंस होता है कि चेयर जो है वो अजीब सी रॉक करने लगती है जिस रूम में ये रहता है वहाँ पे. मतलब वो अंदर जाके देखती है, जो लैंड लेडी रहती है, पहली बार उनको मौका मिलता है, इंक्विजिटिव से रहते हैं कि करता क्या है अकेले अंदर अंदर. दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है तो झाँक के अजार रहता है तो अंदर जाते हैं, देखते हैं तो अजीब सा कुछ रहता है और ऐसा लगता है कि वो जो चेयर है उसमें शायद कोई आत्मा वात्मा है, वो अपने आप रॉक कर रही है एंड स्टफ लाइक दैट. राइट. एंड द मनी वाज स्टोलन. और एकदम से ये अपने रूम में आ जाता है ना, इनविजिबल रहता है, दिखाई तो देता नहीं है किसी को. तो अभी तक ये रहता है, मिसेस हॉलवे को लगता है कि ये रूम बिल्कुल खाली था, अचानक कैसे कोई एकदम से प्रकट हो सकता है. राइट. तो शी इज ऑलमोस्ट लाइक, उनकी जो दिल की धड़कन है वो ऑलमोस्ट लाइक रुक जाती है. ठीक है. और वो एकदम से पैसे जो है प्रेजेंट कर देता है कि ये लो पैसे. अब यहाँ पे ये अजीब से बिहेवियर चल रहे हैं, अजीब सी कोई चीज़ हो रही है. वहाँ पे वो क्लर्जी के घर में चोरी हो गई है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो तार है वो जुड़ रहे हैं कि ये आदमी जो है ये स्ट्रेंज था, इसी का कुछ है बिहेवियर. ठीक है. और यही है चोर, इसी ने कुछ ना कुछ इसका कहीं ना कहीं तो हाथ है, कोई ना कोई तो झोल है कहानी में. Alright. After some time, the landlord and his wife found that the Griffin room was open. They entered the room, but there was nobody. Griffin's clothes and bandages were lying on the floor.
Suddenly, the hat jumped and struck Mrs. Hall's face. Then the chair jumped and charged at her. The couple was afraid. They thought there were ghosts in the room. They cried and ran down the stairs. ठीक है? The neighbors gathered there. They thought that Griffin was responsible for all that. A policeman was called. एक पुलिस वाले को बुला लेते हैं neighbors, ठीक है? और before Griffin and Mrs. Hall had a quarrel, Griffin became angry. और फिर क्या होता है? Griffin और Mrs. Hall के बीच में कुछ verbal squat हो जाता है. मतलब उनके बीच में कुछ, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई किसी बात पे बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, ठीक है? और इसमें वो गुस्से में, अब गुस्से का तेज तो है ही, वो घर में जब आग लगा दी उसने, तो ये जो स्पैट चल रहा है, वर्बल स्पैट, इसके बीच में क्या होता है कि वो गुस्से में बोलता है कि हाँ ठीक है, और वो अपने आप को इनविजिबल होकर बता देता है वहाँ पे, ठीक है? सारी चीज़ें फेंकता है और अपने आप को इनविजिबल होकर बता देता है, ठीक है? बैंडेजेस, स्पेक्टिकल सब फेंकता है, फॉल्स नोज वगैरह पूरा डिस्गाइज हटा देता है, और क्लोज बट हिज बॉडी वाज विजिबल अबव द नेक, ठीक है? मतलब वो पूरा ऐसा लगता है कि कोई हेडलेस आदमी खड़ा हुआ है. ऑलराइट, द पीपल वेंट हॉरिफाइड व्हेन दे सॉ द हेडलेस मैन एंड जस्ट देन द पुलिसमैन केम. ठीक है? और फिर ही वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड. उसने भी इस टाइप का कोई केस नहीं देखा था कि उसको भाई किसी ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका कोई शरीर ही नहीं है, कोई सर ही नहीं है उसका, ठीक है? ही ट्राइड टू कैच ग्रिफिन बट ग्रिफिन स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स. ही बिकेम कंप्लीटली इनविजिबल. धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार के फेंकता जाता है, तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है. ऑलराइट, दोज हु ट्राइड टू कैच हिम गॉट ब्लोज आउट ऑफ द एयर. मतलब अगर जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो धाम धूम धाम धूम करके मार रहा है, और किसी को पता ही नहीं चल रहा कि भाई मार कौन रहा है, पीट कौन रहा है, कहाँ से मुक्के आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है? So Griffin became free. Nobody knew where they lay their hand on. Griffin came out of the inn and started walking on the road. Now again he's a free man. और फिर वहाँ से भी ग्रिफिन जो है वो भाग खड़ा होता है, भाग जाता है, ठीक है? आप किसी को कुछ पकड़ नहीं पाते उसको. तो ये थी पूरी स्टोरी, और ये स्टोरी में आपको नैरेटिव समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि उसने अपनी ब्रिलियंस का सही इस्तेमाल नहीं किया. अगर उसका एंगर, गुस्सा, हेस्ट में जो बिहेव करता था वो उसके डूम का कारण बना. अगर वो चाहता तो इससे कितनी बेटर चीज़ें कर सकता था, राइट? सो दिस इज़ व्हाट द थीम इज़ कि अगर आपके पास कोई पावर है, कोई अच्छे पावर हैं, तो सुपर पावर्स हैं अगर, तो उनको अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करो ना. जेम्स बॉन्ड थोड़ा सुपरमैन टाइप इस्तेमाल करो, राइट? उसको अगर आप इस तरह विलन टाइप काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? Okay, so that is the story. On this note, I'm signing off and you take care of yourself. कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, वैसे इतना कुछ complicated था नहीं. Alright, so I am saying bye bye and my panda is also saying tata. Namaskar ji. Thank you.